तो देखो भाई, CS रैंक में तो मैंने कई बार ग्रैंड मास्टर चैलेंज कंप्लीट करा है, चाहे वो रैंडम टीममेट्स के साथ हो या फिर अलग अलग प्लेयर्स के साथ हो। लेकिन BR रैंक में मैंने एक सिंगल सीजन में भी ग्रैंड मास्टर कंप्लीट नहीं करा है यार। तो आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ BR रैंक ग्रैंड मास्टर चैलेंज, वो भी सोलो वर्सेस स्क्वाड में। अब इस चैलेंज को और भी ज्यादा मुश्किल बनाने के लिए मैं इस चैलेंज में ना ही तो गन स्किन का यूज करूंगा और ना ही तो कैरेक्टर स्किल का। मतलब समझ जाओ भाई, चैलेंज इस बार 10 गुना ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और तो और आपको भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिलेगा, जैसे कि सोलो रैंक पुशिंग कैसे करते हैं, हर मैच में फुल प्लस कैसे निकालें, कौन सी फाइट लेनी है या कौन सी फाइट अवॉइड करनी है। वीडियो में एंड तक बने रहना, वीडियो के एंड में एक बोनस टिप भी बताऊंगा। ओके, तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फटाफट से मैं अपनी सारी की सारी गन स्किन और कैरेक्टर स्किल यहाँ से हटा देता हूँ। वैसे मेरे पास इतनी अच्छी गन स्किन है भी नहीं। खैर, तो सोलो वर्सेस स्क्वाड का मैं अपना पहला मैच स्टार्ट करने जा रहा था। तो आप लोग देख ही सकते हो, अभी के लिए मैं हूँ यहाँ पे डायमंड 2 पे। अब जैसे ही मेरा फर्स्ट मैच स्टार्ट होता है, देखो CS रैंक का तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन BR रैंक का उतना नहीं। तो मैं अपना पहला मैच थोड़ा सेफ खेलने की ट्राई करता हूँ। अब जैसे ही कैपटाउन से मैं अपनी लूट करके पिक की साइड आ ही रहा था, तो तभी पिक की नीचे वाली साइड पे फाइट चल रही थी। मुझे यहाँ पे एक बंदा दिखता है, तो मैं उसे M14 से नॉक भी कर देता हूँ और आगे जाके उसका किल भी फिनिश कर लेता हूँ। लेकिन उसके टीममेट्स मेरा आगे ही वेट कर रहे थे। तो सबसे पहले इस सिचुएशन में मेरे लिए जोन कवर करना जरूरी था। तो मैं ऐसे साइड से निकल के जिपलाइन पकड़ने की ट्राई करता हूँ, लेकिन भाई लिटरली उसके टीममेट्स ने मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया था। अब जैसे तैसे करके मैं यहाँ से बच तो चुका था। जोन के अंदर आके सबसे पहले मैं अपनी हेल्थ फुल कर लेता हूँ और बंदों का वेट कर ही रहा था कि तभी सामने से एक और बंदा दिख जाता है। अब उसे बहुत ज्यादा डैमेज तो मैं कर देता हूँ और जैसे ही वो बंदा घर के अंदर घुसता है, सीधा रश करके उस बंदे को फिनिश भी कर देता हूँ। और इसी के साथ मेरे यहाँ पे 2 किल्स भी कंप्लीट हो चुके थे। अब जोन भी आ रहा था और सामने से बंदे भी। तो जोन की तरफ निकल ही रहा था कि पीछे से 2 बंदे और दिख जाते। अब एक बंदा खिड़की से पीछे वाली साइड से निकलने की ट्राई करता है, तो उसे भी बीजोन से बॉडी मार के नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ। लेकिन उसके टीममेट्स भी सामने की साइड से आ रहे थे। अब एक बंदे को थोड़ा सा डैमेज करने के बाद ये फाइट में यहाँ पे अवॉइड करता हूँ और जोन कवर करना इंपॉर्टेंट समझता हूँ। जोन की तरफ जा ही रहा था कि तभी एक बंदा मल्टी विंडो में कार लेके आ जाता है। तो घर के अंदर सीधा रश करके उस बंदे को बीजोन से काफी बढ़िया तरीके से हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ और जल्दी से उसका किल भी फिनिश कर देता हूँ। लेकिन एक और बंदे के मुझे यहाँ से फुटस्टेप आ रहे थे और उसी चक्कर में मेरा यहाँ पे जोन पे ही बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो चुका था। अब सुपर मेडी भी नहीं थी और इसी वजह से मैं अपना पहला ही मैच जोन से ही एलिमिनेट हो जाता हूँ। लेकिन अब टॉप 5 में भी आ चुका था और ठीक ठाक से किल्स भी थे। तो अपने पहले मैच में मुझे अपना फुल प्लस मिलता है, जो कि मेरे लिए एक बहुत ज्यादा अच्छी बात थी। जैसे ही मेरा सेकंड मैच स्टार्ट होता है, मैं जहाँ पे उतरता हूँ, लकीली वहीं पे 7th एनिवर्सरी का पोर्टल भी आने वाला था। तो यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट कर ही रहा था कि तभी पोर्टल भी आ जाता है। अब पोर्टल से सीधा चला जाता हूँ ओल्ड पिक पे और ओल्ड पिक पे थोड़े बहुत कॉइन्स कलेक्ट करने के बाद कट्टा और ग्रोजा लेके नीचे फैक्ट्री वाली साइड पे आ जाता हूँ। लेकिन सामने के साइड पे एक बंदा मुझे भागते हुए दिखता है, तो मैं उसे डैमेज कर देता हूँ। लेकिन पीछे की साइड से मुझे भी यहाँ पे पड़ने लग जाती। पीछे वॉल लगा के मैं यहाँ पे फैक्ट्री के अंदर वाली साइड चला जाता हूँ, तो वो बंदा वहीं पे खड़ा हुआ था। तो उसे कट्टा की 2 गोली से नॉक कर देता हूँ और फटाफट से उसका किल भी फिनिश कर देता हूँ। लेकिन तभी उसके और भी टीममेट्स यहाँ पे आ जाते हैं। जैसे फैक्ट्री के ऊपर वाली साइड पे एक बंदा दिखता है, तो उसे ग्रोजा से काफी बढ़िया तरीके से हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ और अब उसका किल फिनिश करने जा ही रहा था कि तभी एक और बंदा यहाँ पे आ जाता है। लेकिन उस बंदे को भी काफी बढ़िया तरीके से ग्रोजा से बॉडी मार के नॉक कर देता हूँ और जैसे उसका किल फिनिश कर लेता हूँ, फैक्ट्री की टॉप वाली साइड पे एक और बंदा मुझे दिख जाता है। तो उसे भी मैं काफी बढ़िया तरीके से नॉक कर देता हूँ। लेकिन जैसे उसका किल फिनिश करने जा रहा था, अब ये देखो, साले तू देखो अभी के लिए मेरे यहाँ पे 4 किल्स तो कंप्लीट हो चुके थे और अब फैक्ट्री की साइड पे ज्यादा देर तक रुकना बिल्कुल भी सही नहीं था। तो फटाफट से मैं यहाँ पे गाड़ी पकड़ता हूँ और जोन की एक कॉर्नर पे आके थोड़ा बहुत सर्वाइव करने लग जाता हूँ। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत सर्वाइव करने के बाद मैं थोड़ा आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वेंडिंग मशीन पे मुझे एक बंदा दिखता है। तो फटाफट से मैं उसे ग्रोजा से फिनिश भी कर देता हूँ। अब पीछे के साइड से एक और बंदा आ रहा था, तो उसे भी मैं थोड़ा बहुत डैमेज कर देता हूँ, लेकिन मैं उसे नॉक नहीं कर पाता। अब जैसे मैं थोड़ा पीछे वाली साइड आ जाता हूँ, मुझे यहाँ पे एक और बंदा दिख जाता है, तो मैं ग्रोजा से उसे भी काफी बढ़िया तरीके से फिनिश भी कर देता हूँ। अब जोन भी आ रहा था और जोन की साइड से बंदे भी काफी ज्यादा आ रहे थे। अब जैसे मुझे एक और बंदा जोन की साइड पे दिखता है, मैं उस बंदे को काफी बढ़िया तरीके से हेडशॉट मार के नॉक कर देता हूँ। लेकिन ये सोनिया और दिमित्री भाई, खैर, लेकिन लॉन्चर मार के मैं फिर एक बार उस बंदे को नॉक तो कर देता हूँ। अब एक
और बंदा उसका आ जाता है तो मुझे यहाँ पे 2 किल्स मिल जाते हैं और इसी के साथ मैंने यहाँ पे 8 किल्स भी कंप्लीट कर लिए थे। अब जोन भी छोटा हो रहा था तो जल्दी से मैं नीचे वाली साइड पे आ जाता हूँ और जैसे ही मुझे गैराज पे एक बंदा दिखता है, पता नहीं भाई ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा था। मैं कट्टे से 2 गोली मार के उसे बहुत ज्यादा डैमेज तो कर देता हूँ, लेकिन वो बंदा यहाँ पे पैक कर लेता है। लेकिन एक नेड के साथ मैं उसे भी फिनिश कर देता हूँ और इसी के साथ मैं यहाँ पे टॉप 10 में भी आ चुका था। अब जोन भी यहाँ से बहुत ज्यादा छोटा हो चुका था। अब मैं जैसे एक घर पे सर्वाइव कर ही रहा था कि तभी मुझे सामने वाले घर पे एक बंदा दिखता है, तो मैं यहाँ पे उसे गुर्दा से काफी बढ़िया तरीके से नॉक कर देता हूँ और फटाफट से उसका किल भी फिनिश कर देता हूँ और इसी के साथ मेरे यहाँ पे 10 किल्स भी कंप्लीट हो चुके थे। लेकिन अभी भी यहाँ पे 5 और बंदे अलाइव थे। मैं यहाँ पे जैसे ही जोन की तरफ बढ़ रहा था तभी मुझ पे एक बंदा रश कर देता है। मैं उसे कट्टा से 2 गोली मार के बहुत ज्यादा डैमेज तो कर देता हूँ, लेकिन वो जोन की वजह से ही एलिमिनेट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे लास्ट में जाके ये फाइट बच रही थी 1v3 की। मैं यहाँ पे जैसे एक बंदे को डैमेज कर देता हूँ, ग्लू वॉल लगा के फटाफट से रोटेशन लेके एक और बंदे को डाउन तो कर देता हूँ, लेकिन ग्लू वॉल सही से ना लगने के कारण मैं यहाँ पे मर जाता हूँ और इसी के साथ मैं इस मैच को भी टॉप 2 में फिनिश कर देता हूँ। अब मैं टॉप 2 में भी आ चुका था और मेरे इस मैच में 11 फिनिश भी थे और इसी वजह से मुझे इस मैच में भी अपना फुल प्लस मिल जाता है। अब ये दोनों मैचेस तो मेरे लिए बहुत ज्यादा बढ़िया रहे, लेकिन मेरा अगला मैच नहीं। मैच स्टार्ट होते ही मैं उतरता हूँ मार्क्स इलेक्ट्रिक की साइड पे, लेकिन इतनी ज्यादा गलत लैंडिंग होती है ना, क्या ही बताओ भाई। लिटरली गन ही नहीं मिलती यार। और जैसे थोड़ा आगे बढ़ता हूँ गन लूटने के लिए, गन तो मिल जाती है और सामने वाले बंदों को मारने के चक्कर में मैं खुद भी यहाँ पे मर जाता हूँ और उतरते ही यहाँ पे मर चुका था। इसका मतलब गंदा माइनस नूब। लेकिन नहीं भाई, अब ये देखो। अब इस मैच में तो माइनस नहीं लगा क्योंकि प्रोटेक्शन कार्ड की वजह से बच चुका था, लेकिन अगले मैच में मैं जहाँ पे लूट कर रहा था, लकीली वहीं पे ओल्ड पिक का पोर्टल खुल जाता है। अब मैं जैसे ही ओल्ड पिक से लूट करके नीचे फैक्ट्री वाली साइड आ ही रहा था, तभी मेरे सामने एक पूरी की पूरी स्क्वाड यहाँ पे आ जाती है। अब मैं यहाँ पे जैसे तैसे करके एक बंदे को नॉक एंड फिनिश तो कर देता हूँ, लेकिन भाई लिटरली एक पे एक बंदे मेरे पे चढ़ ही रहे थे और ऊपर से एक बंदा पीछे से भी उनको कवर दे रहा था। अब ना ही तो मेरे पास कैरेक्टर स्किल्स है और ना ही तो गन स्किल। पीछे वाले बंदे की वजह से और कैरेक्टर स्किल की वजह से मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में ही मर जाता हूँ और इसी वजह से आज के दिन का ये मैच में मेरा पहला माइनस भी लग चुका था। देखो अब ये भी ठीक है क्योंकि इस मैच में मेरा उतना ज्यादा माइनस नहीं लगता, लेकिन जैसे मेरा अगला मैच स्टार्ट होता है मैं यहाँ पे फिर से एक बार ओल्ड पिक पे जाने का सोचता हूँ क्योंकि वहीं से मुझे अच्छी खासी गन स्किन मिलने वाली थी। लेकिन अब ये देखो, चलो 1 2 3 भागो, दौड़ो, भाग और भाग, भाग 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 और भाग। अब वहां से तो मैं जैसे तैसे करके बच चुका था और इस वाले घर पे मुझे यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट भी मिल जाती है। जैसे मुझे यहाँ पे एक बंदा जिप लाइन से जाते हुए दिखता है तो फटाफट से मैं उसको नॉक कर देता हूँ और आगे जाके उसका किल भी फिनिश कर देता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ी गलती कर देता हूँ। मेरी ऊपर वाली साइड पे भी यहाँ पे फाइट चल रही थी तो मैं यहाँ पे जैसे तैसे करके एक किल तो निकाल ही लेता हूँ, लेकिन मेरी नीचे वाली साइड से भी मुझ पे यहाँ पे 2 बंदे रश कर रहे थे। अब मैं यहाँ पे गलती ये कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे दोनों बंदों को एक साथ हैंडल करने का ट्राई करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे नीचे वाले एक बंदे को नॉक कर देता हूँ, सोनिया की वजह से वो यहाँ पे वॉल लगा देता है। अब मैं जैसे ही उसकी वॉल ब्रेक करके उसे फिनिश करने की ट्राई करता हूँ और मैं उसे फिनिश भी कर देता हूँ, लेकिन उसी चक्कर में मेरे साइड वाले बंदे मुझ पे रश कर देते हैं और यही मैंने इस मैच में गलती करी थी कि मैं यहाँ पे 2 बंदों को एक साथ हैंडल करने का ट्राई कर रहा था और इस मैच में भी मेरा यहाँ पे गंदा वाला माइनस भी लग चुका था। ये मैच तो मेरे लिए बुरा रहा ही, लेकिन मेरे अगले मैच भी मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल रहे। एक मैच में मेरा 11 का तो एक मैच में 6 का माइनस लगा है यार। अब लगातार 3 मैच में मेरा माइनस लगने की वजह से मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी फॉलो करी। मैं यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ट्राई कर रहा था कि मैं हर एक मैच में एटलीस्ट 4 से लेके 5 किल्स तो करूँ ही, लेकिन हर एक मैच में मुझे यहाँ पे अपनी पोजीशन टॉप 10 में तो कंफर्म करनी थी। एक तो ना ही गन स्किन है ना ही तो कैरेक्टर स्किल और इसी वजह से अपना अगला मैच थोड़ा सेफ खेलने की ट्राई करता हूँ। अब थोड़ी देर सर्वाइव करने के बाद मैं यहाँ पे टॉप 10 में भी आ चुका था। जैसे ही मुझे यहाँ पे लॉन्ग पे एक बंदा दिखता है, मैं यहाँ पे उसे कार से काफी बढ़िया तरीके से नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ और इसी के साथ मुझे एक और किल भी यहाँ पे मिल जाता है और मैं यहाँ पे अपने 4 किल्स भी कंप्लीट कर चुका था। टॉप 5 में आने के बाद मैं यहाँ पे आगे बढ़ के एक बंदे को काफी बढ़िया तरीके से MP40 से ओनली रेड नंबर्स मार के नॉक कर देता हूँ और अब यहाँ पे लास्ट में जाके फाइट बच रही थी 1v2 की। एक बंदा यहाँ पे पीछे से भी मुझे मार रहा था और इसी वजह से मैं ये फाइट जीत नहीं पाया। अब मैं यहाँ पे टॉप 5 में भी आ चुका था और मेरे यहाँ पे अच्छे खासे किल
किल्स भी थे, तो मुझे यहाँ पे इस मैच में अपना पूरा प्लस भी मिल जाता है। मेरे अगले मैच में मेरे साथ क्या ही तो फनी मोमेंट होता है यार। अब मैं जहाँ पे उतर रहा था वहाँ पे 7th एनिवर्सरी का पोर्टल था, तो मैं यहाँ पे मल्टी विंडो पे उतरता हूँ। एक बंदा जैसे मुझे दिखता है मैं उसे काफी बढ़िया तरीके से एके से रेड नंबर्स मार के नॉक एंड फिनिश भी कर देता हूँ, और आगे जाके मुझे इसी जगह पे 2 और किल्स भी मिल जाते हैं। अब स्टार्टिंग में ही 3 किल्स तो हो चुके थे और अब बस चाहिए थोड़ा सा सर्वाइवल टाइम। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत सर्वाइव करके आगे बढ़ ही रहा था कि 2 और किल्स मिल जाते हैं, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे अपने 5 किल्स भी कंप्लीट कर लिए थे। अब जैसे मैं अपनी गाड़ी लेके जोन में आगे बढ़ ही रहा था कि ये देखो, अब मैं यहाँ पे दोनों बंदों को काफी ज्यादा डैमेज दे चुका था। एक बंदे को नॉक करने के बाद ग्लू वॉल लगा के दूसरे बंदे को भी काफी बढ़िया तरीके से नॉक कर देता हूँ। अब दोनों बंदों को फटाफट से फिनिश ले ही रहा था, लेकिन मुझे यहाँ पे अपनी हेल्थ का और जोन का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लेकिन गाड़ी में ही सुपर मेडिकेट करते करते मैं यहाँ पे जोन से ही फिर से एक बार एलिमिनेट हो जाता हूँ। लेकिन कोई ना, टॉप 10 में भी आ चुका था और अच्छे खासे किल्स भी थे, तो इस मैच में भी मुझे अपना फुल प्लस मिल जाता है। मेरा अगला मैच भी मेरे लिए बहुत ज्यादा इजी रहता है। मैं यहाँ पे टॉप 5 में भी आ चुका था और ठीक ठाक से किल्स भी थे, और इसी वजह से मुझे इस मैच में 26 का प्लस मिलता है। और इसी के साथ मैंने यहाँ पे डायमंड 3 भी कंप्लीट कर लिया था। डायमंड 3 कंप्लीट करने के बाद जैसे मैं अपना अगला मैच स्टार्ट कर देता हूँ, मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में ही 2 किल्स मिल जाते हैं। एक तो ऑफलाइन ही था शायद। थोड़ा बहुत सर्वाइव करने के बाद मैं यहाँ पे एक बंदे को नॉक एंड फिनिश कर देता हूँ, लेकिन और किल्स करने के चक्कर में ग्लू वॉल ही नहीं लगती, और इस मैच में सिर्फ और सिर्फ 19 का प्लस मिलता है। अब मेरे अगले मैच में भी वैसा ही कुछ होता है। मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत लूट करके एक बंदे को यूएमपी से रेड नंबर्स मार के नॉक एंड फिनिश तो कर देता हूँ, लेकिन आगे जाके नेट ही चला जाता है, और इस मैच में भी बस 19 का ही प्लस मिलता है। अब ये दोनों मैच मेरे लिए उतने अच्छे तो नहीं जाते, लेकिन एटलीस्ट प्लस तो हुआ था। लेकिन भाई मेरा अगला मैच भाई क्या ही तो गलत फंस जाता हूँ। अब मैं उतरता हूँ कैपटाउन पे, लेकिन मेरे साथ एक और स्क्वाड भी उतर जाती है। अब इस सिचुएशन में मैं इतना बुरा फंस जाता हूँ ना, क्या ही बताऊँ। मैं यहाँ से निकलने की भी बहुत ज्यादा ट्राई करता हूँ, लेकिन एट द एंड मेरा यहाँ पे बहुत ज्यादा गंदा माइनस लग जाता है, और कम नहीं भाई 27 का माइनस लग जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब देखो मेरे आगे के मैचेस सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हुए हैं, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो यही था अपना हार्ड चैलेंज का एपिसोड 1। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगी है यार। और याद से कमेंट कर देना पार्ट 2 के लिए, और मैं प्रॉमिस करता हूँ अगला वीडियो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाऊंगा। तो मिलते हैं अपने एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।